लोग सर आपको भी देखना चाहते थे, तो इसका मतलब पार्टी यहाँ के लोग चाहते थे कि मिश्रा जी को भी एमपी से आना चाहिए था सर, इस पे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको कहूँगा कि भारतीय जनता और पार्टी ऐसे में जब घुसपैठी कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो सर ये तो मेरे ख्याल से फिर इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ, जब आप अगर एक बात की अभी आपने चर्चा की है, किसी भी देश में तो इस वक्त में आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र के और भारत के बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा सर एमएलए यहाँ के मौजूद हैं झंझारपुर के। बड़ी मेहनत से मैंने घेर के यहाँ लाया इनको। सर सबसे पहले कहना चाहूँगा कि 400 पार पे आपका क्या? निश्चित तौर पर आपने स्वयं देखा, लोगों में उत्साह, एक एक व्यक्ति इस इंतज़ार में है कि जल्दी मतदान का दिन आए और अपने मत का प्रयोग करें और पुनः देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपें। और जो उत्साह समाज के हर एक वर्ग में, और यही नहीं सिर्फ झंझारपुर में, मैं बिहार के विभिन्न हिस्सों से घूम के आया हूँ, हर एक जगह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो एक सम्मान है, एक विश्वास है, एक भरोसा है अपने नेतृत्व पर, वो बहुत ही बिरले लोकतंत्र में लोगों को नसीब होता है। और एक ऐसी छवि जो न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विश्व बंधु के रूप में स्थापित कर रहे हैं, वो अद्भुत है। सर बिहार में 40 की जो बात की जा रही है, कैसे आप लोग कह रहे हैं 40 का 40? नहीं, देखिए, आप 2004 के चुनाव परिणाम को देखेंगे, 2019 के परिणाम को देखेंगे, तो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मतदाताओं का रुझान, लोगों का विश्वास बढ़ता रहा। और 2024 का, क्योंकि विगत 10 वर्षों का कार्यकाल लोगों के सामने है कि जो जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए, जो वादे उन्होंने किए देश के सामने, अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी जारी करती है, उन संकल्पों को पार्टी ने पूरा किया, आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया। तो लोकतंत्र में जब लोगों को ये दिखा कि इन्होंने जो जो वादे किए वो सब को उन्होंने पूरा किया, साथ ही यही नहीं, ये भी बहुत कम होता है कि किसी लीडर के पास, नेतृत्वकर्ता के पास भविष्य की योजना हो। अगले 25 वर्षों बाद, 25 से 50 वर्ष बाद हमारा भारत कैसा हो, हमारे युवाओं को कैसा भारत मिले, हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत दे रहे हैं, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो ये लोग समझ रहे हैं, लोग इस बात को मान रहे हैं, इसलिए लोग उत्साहित हैं और चुनाव के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि सर जैसा जनता, जो आपकी जनता है, खासतौर से बीजेपी की जो जनता है भारत में इस वक्त, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो मोदी जी के नाम पे तो आपको वोट सर कर रहे हैं, जैसा मैं क्षेत्र में गया था। लेकिन प्रत्याशी नहीं बदलने से लोगों में थोड़ा सा आक्रोश मुझे दिखता है। सर इस पर क्या आपके नज़र में, नीतीश मिश्रा जी के नज़र में, क्या प्रत्याशी बदलना आवश्यक थी या ठीक है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब आपने लगातार बहुत समाचारों में इस बात को कवर भी किया है, जब विकसित भारत यात्रा चल रही थी और हम लोग सब लोग हर एक गाँव में जा रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों को लोगों के सामने ला रहे थे, लोग में स्वतः जो एक ऊर्जा आ रही थी, एक जो जोश था प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति। और वहीं से बात प्रारंभ हुई मोदी के गारंटी की, कि मोदी की गारंटी, और मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा होने की गारंटी। और ये कभी भी लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है। और आदरणीय मोदी जी ने जब कहा है कि विकास के 4 स्तंभ हैं, वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, उन पर केंद्रित होकर पूरी विकास योजना है। और ये देश का चुनाव है, जब मतदाता वोट डालने जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री को चुन रहा है। यह स्थानीय पंचायत का चुनाव नहीं है, ये अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने का है। हो सकता है कहीं कहीं हम भी चुनाव लड़ते हैं, हर एक बार लोग मुझको पसंद करें ये आवश्यक नहीं है, या मैं सबका पसंदीदा प्रत्याशी हूँ ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन हम जब एक लक्ष्य के साथ जा रहे हैं, अपने संकल्प पत्र को लेके जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र लिया, एनडीए के सभी दलों ने उसी संकल्प पत्र को स्वीकारा है, तो मुझको लगता है प्रत्याशी मायने नहीं रख रहा है, देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मायने रख रहा है, और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व मायने रख रहा है। सर आपके प्रत्याशी जो हैं अभी मंडल जी की, उनका 2 वीडियो बहुत वायरल हुआ सर। आप मिल नहीं रहे थे बीच में, इसलिए मैं सवाल नहीं कर पाया। वो कह रहे थे जनता भैंस चराने जाती है घर पे, कैसे मुलाकात, चश्मा उतार के देखिए आपको विकास। सर इस पे भी मैं आपसे पूछूंगा जरूर। नहीं, देखिए, अब उन्होंने ये किस कंटेक्स्ट में कहा मैं नहीं कह सकता हूँ, और ये उचित भी नहीं है। सम्मानीय सांसद हैं हमारे, किस परिप्रेक्ष्य में पूछा, क्या प्रश्न था, उन्होंने क्यों कहा, उस पर मेरा कहना उचित नहीं है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि झंझारपुर का मैं विधायक हूँ, राज्य सरकार में अभी मुझको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने 2 विभाग की जवाबदेही दी है, उद्योग विभाग की और पर्यटन विभाग की, जिसमें न सिर्फ हमारे क्षेत्र की बल्कि मिथिला और बिहार में बहुत कार्य हैं जो मैं कर सकता हूँ।
आप अवगत हैं कि यहीं से हमारे सांसद श्री संजय झा जी अभी राज्यसभा में गए हैं, तो रामप्रीत मंडल जी भी जीतते हैं तो हमारी ताकत बहुत बड़ी होती है। और हमारी ताकत जब बड़ी होती है तो हम बहुत सारी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन अपने क्षेत्र में हम करा सकते हैं। हमारे प्रत्याशी जब चुनाव जीतेंगे और हम जब आगे जाके विकास योजनाओं के लिए या बिहार में केंद्र सरकार से सहायता मांगने के लिए जाएंगे, हमारे क्षेत्र के भी प्रतिनिधि एनडीए से जीत के जाएंगे, तो मेरा मनोबल भी ऊंचा रहेगा और मैं बहुत ही, आप कहेंगे, मजबूती के साथ अपने क्षेत्र के लिए या अपने मिथिला के लिए या बिहार के लिए मैं योजनाओं को ला सकूंगा। तो मुझको लगता है कि यहाँ की जनता सजग है, वो जानती है कि उनको क्या करना है और बिहार के सभी लोग जागरूक हैं। कोई अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहता। एक तरफ अगर आप प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो आप दूसरी तरफ किनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो तो अभी कोई नहीं जान रहा है। तो एक तरफ एक सशक्त नेतृत्व, संबल नेतृत्व और एक फ्यूचरिस्टिक, जो एक दूरदर्शी नेतृत्व है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका विश्वास है, उनको छोड़ के कोई भी मतदाता किसी और को पसंद नहीं करेगा। खासतौर से झंझारपुर संसदीय क्षेत्र जहां हम बैठे हैं और आज झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, यहीं के लोगों ने 2019 में रामप्रीत जी को जिताया, यहीं के मतदाताओं ने 2020 के चुनाव में मुझको 42,000 वोटों से जिताया है और मुझको पूरा विश्वास है कि झंझारपुर के लोग आदरणीय रामप्रीत मंडल जी को फिर से सेवा का अवसर देंगे, ताकि हम लोग सब लोग मिलके एक विकसित झंझारपुर को के कार्य में हम लोग लगें और भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलके योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र में पहुंचा सकें। सर, एक तीखा सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि आप यहाँ पर जनता दल यू से जो है वो प्रत्याशी, आपका अपना एक छवि है सर, उसको लेकर के और झा जी को लेकर के, संजय राउत को लेकर के और मुख्यमंत्री जी को लेकर मुस्लिम वोटिंग भी बहुत सारा आपको यहाँ होनी है। और ऐसे में जब घुसपैठी कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो सर ये तो मेरे ख्याल से फिर इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ, जब आप, अगर एक बात की अभी आपने चर्चा की है, किसी भी देश में, ना सिर्फ भारत, विश्व में कोई भी देश घुसपैठियों को अलाउ करेगा? कोई भी देश। आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक के साथ आप पूरी स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको। और प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, और आप विगत 10 वर्ष में देखेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ जाति और धर्म के आधार पर नहीं गया है, समाज के सभी वर्ग को मिला है। जो जो ज़रूरतमंद हैं, जो उन योजनाओं की आहारता रखते हैं, उनको वो गया है। तो कोई भी देश, आप नहीं चाहेंगे क्या कि हमारा भारत मजबूत रहे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि देश में आतंकवाद ना हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें? तो मुझको लगता है इन बातों से वही प्रभावित हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारत को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारे देश के किसी भी नागरिक को कोई कठिनाई नहीं है। विश्व में कहीं भी मुसीबत होती है, विश्व में कहीं भी मुसीबत होती है, ना सिर्फ भारतीयों की रक्षा में हमारे प्रधानमंत्री सबसे आगे होते हैं, बल्कि अपने आसपास के देशों में भी अगर आवश्यकता होती है तो भारत वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ सब देश में, दूसरे देशों में सबसे आगे रहता है। तो मुझको लगता है इन तरह की चर्चाओं का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस देश के नागरिक जो भारत के हैं, जो भारतीय हैं, वो यहाँ सुरक्षित हैं, सब प्रसन्न है, क्योंकि उनका जीवन स्तर इम्प्रूव कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका इम्प्रूव कर रहा है। तो मुझको लगता है ये विषय कहीं भी प्रासंगिक नहीं है। हाँ, लेकिन जो विरोध में है, उनका काम है विरोध करना, तो वो करेंगे। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, कोई एक निर्णय आप लाइए जो आपको लगता है कि समाज में किसी का उस निर्णय से नुकसान हुआ हो। तो आप देख सकते हैं, चूंकि इनसे सवाल करने मज़ा मुझे इसलिए आता है कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका पूरी तरह से क्लियर जवाब। सर, आपने भी कोविड सीट लगवाया? देखिए, वैक्सीन की बात है, मैं जी सर, 5 दिन पहले तक लोग खुश थे, अब थोड़े डरे से सहमे से सर इस पर सर। देखिए, मैं ये इस बात को बार बार कह रहा हूँ और हर एक जगह कह रहा हूँ कि ये कोविड वैक्सीन सभी मानकों को पूरा करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अप्रूवल के बाद, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी इकाई है जो विश्व भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करती है, और उनका सबसे बड़ा महत्व है, उनका टेस्टिमोनियल, उनका क्रेडेंशियल, उनका सर्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोविशील्ड के बारे में जो जिस तरह की बातें आ रही हैं, आप देखेंगे कि बाद में यूके में भी, मतलब इंग्लैंड से भी इस बात का फिर खंडन आया। कुछ बातें हो रही हैं कहीं कहीं, तो लोग उसको कोविड से जोड़ रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है, अगर आप मानिए आज हम और आप यहाँ हैं और हम और आप आज बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देश के निर्मित वैक्सीन के कारण ही है। क्योंकि अब हम लोग एक समान स्थिति में हैं, तो लोग कोविड की विभीषिका को लोग भूल चुके हैं।
लेकिन मुझको वो भी समय याद है जब किसी के घर के बगल में कोई व्यक्ति अपने गांव लौटा बाहर से और वो खांस रहा था, तो मुझे फ़ोन आया कि इसको घर से कहीं और रखवा दीजिए, नहीं तो पूरे गांव खतरे में आएगा। उस परिस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के वैक्सीन से सभी देशवासियों को सुरक्षित रखा है। एक दो अपवाद कहीं हुई हैं, स्टडी इस पर लगातार हो रहा है, और मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यही कहूँगा कि देखिए, अफवाहों में मत जाइए, अफवाहों में नहीं जाइए। अफवाहों में जाने से आप अपने आप को भी असहज करेंगे, दूसरों को भी आप कहीं ना कहीं आप असहज करेंगे। प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखें, अपने वैज्ञानिकों पर आप भरोसा रखिए कि भारत में जो निर्मित वैक्सीन है, हम सब लोग सुरक्षित हैं और हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इस बार सर क्या लगता है कितना से यहाँ पर लीड करेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 2019 के चुनाव को देखेंगे, जब रामप्रीत मंडल जी यहाँ चुनाव लड़े थे, झंझारपुर विधानसभा ने 61,000 का बढ़त दिया था, और वो 61,000 का बढ़त साधारण नहीं था। मतलब उस समय की जिनसे लड़ाई थी और स्थानीय विधायक अपने सीट पर 61,000 वोटों से वो हारे थे। और 2020 का जब चुनाव हुआ तो मैं 42,000 वोटों से जीता। लगभग 1 लाख वोट मुझे इस विधानसभा में मुझको मिले। और मैं ये मानता हूँ कि जिस जनता ने मुझे चुना, जिस जनता ने आदरणीय रामप्रीत मंडल जी को चुना, जो एनडीए को चाहती है, जो एनडीए के नेतृत्व पर भरोसा करती है, नीतीश कुमार जी पर जिसको भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जिसको भरोसा है, वो सब लोग रामप्रीत मंडल जी को, एनडीए को वोट देंगे। यहाँ पर तीर का निशान पर वोट देंगे, बगल में मधुबनी में कमल के निशान पर वोट देंगे। एनडीए जीतेगी, और मुझको पूरा विश्वास है कि जो हमारा लक्ष्य है बिहार में 40 सीटों जीतने का, आप हो सकता है अचंभित हो जाएंगे कि हम 40वां सीट भी ना जीत लें। सर अभी आपके ही पार्टी से एक कड़ी टूटकर पर्स में गई है, तो उससे भी कुछ आपके पार्टी को फर्क पड़ने वाली है, वोटिंग मतलब कुछ माइनस में जा सकती है? देखिए, मैं मानता हूं कि हमारा कंटेस्ट ही नहीं है। अगर आप ये पूछेंगे आपकी लड़ाई किनसे, मैं नहीं मानता हूं। मैं ये जान रहा हूं कि देखिए, अगर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जितने लोगों तक पहुँचा है, अगर से मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अपने ज़िले में मधुबनी में 39 लाख लोग लाभान्वित हैं। ये मत किसको देंगे? आप सिर्फ ये सोच लें, जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने घर घर अनाज पहुंचाया, 12 रुपए में बीमा दे रहे हैं, घर घर जिन्होंने उज्ज्वला गैस पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, आप स्वास्थ्य का 5 लाख का बीमा दे रहे हैं। आज बिहार में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग उससे अब लाभान्वित होंगे। 70 वर्ष से सभी बुजुर्गों को अब आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड बनेगा। हम आने वाले समय में लखपति दीदी बनाने वाले हैं। हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां जो जीविका के माध्यम से हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास का मंत्री था, हमारे समय में जीविका का विस्तार हुआ। मैं उस ताकत को समझ रहा हूं। भारत में निवेश बढ़ेगा, रोजगार आएगा, और युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर। अगर भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनती है, तो यहाँ पर जब भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगी तो निवेश आएंगे। और आज मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अपने देश में 160 से अधिक देशों का निवेश हमारे देश में है, और मोदी जी के मॉडल में सभी राज्य एक समान है। बिहार में भी वही योजनाएं आएंगी, झंझारपुर में भी वही योजना आएंगी जो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में आएंगी। सर एक आखिरी सवाल, लोग सर आपको भी देखना चाहते थे, तो इसका मतलब पार्टी, यहाँ के लोग चाहते थे कि मिश्रा जी को भी एमपी से आना चाहिए था सर, इस पे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। बहुत बार कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्यों को नेतृत्व देखता है, चाहे प्रदेश नेतृत्व देखता है या राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है। और आप जब संगठन के लिए काम करते हैं तो आप नेतृत्व पर छोड़ देते हैं कि आपकी उपयोगिता को वो जहाँ बेहतर समझते हैं कि इस्तेमाल होना चाहिए। कई वर्षों तक मैं बिहार भाजपा का उपाध्यक्ष रहा, तो पार्टी को लगा कि नहीं, अभी इनको संगठन का काम देना है। फिर मैं विधानसभा में शून्यकाल समिति का सभापति रहा, तो पार्टी को लगा कि अभी इनकी भूमिका यहाँ होनी है। और अभी पार्टी ने ये तय किया कि नहीं, सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, सम्राट चौधरी जी के साथ मुझको काम करना है। 2 महत्वपूर्ण विभाग मुझे दिए गए, उद्योग और पर्यटन, जो निवेश लाने के लिए इन दोनों विभागों में बहुत संभावनाएं हैं। तो मुझको लगता है कि पार्टी नेतृत्व ही बेस्ट डिसीजन मेकर है कि अपने किस कार्यकर्ता को किस समय क्या जवाबदेही देनी है या उनका क्या इस्तेमाल करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर बिहार पे भी बात करेंगे अगले मीटिंग में। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आपको नहीं मिला होगा, इसीलिए मैं सर को काफ़ी लाइक करता हूँ। इस वक्त मिश्रा जी के साथ हम थे झंझारपुर से। मिलते हैं इससे खबरें के लिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, ताकि झंझारपुर के लोकसभा के हर जनता जान सके कि इस वक्त में यहाँ क्या चल रही है। तो कैमरा पर्सन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, जन न्यूज़ के लिए नमस्कार।